एक समय की बात है। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अमरपुर था। अमरपुर अपने सुंदर और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था और यहाँ के लोग जादू और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। इस गांव में एक बड़ी ही होनहार और निडर लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा को हमेशा नई चीज़ें सीखने और रोमांचक यात्राओं पर जाने का बड़ा शौक था। एक दिन तारा को गांव के किनारे पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक मिली। इस पुस्तक में एक रहस्यमयी जंगल का जिक्र था जहाँ एक जादुई फूल था जो अपने पंखुड़ियों से किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। तारा ने यह जानकारी अपने सबसे अच्छे दोस्त काका, जो कि एक बोलने वाला खरगोश था, के साथ साझा किया। तारा ने काका से कहा, काका देखो, यह पुस्तक कहती है कि जादुई जंगल में एक फूल है जो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। तब काका ने तारा से कहा, यह अद्भुत है तारा, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्या यह यात्रा सुरक्षित रहेगी? तब तारा ने कहा, हम जानते हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं, हमें बस तैयार रहना होगा। तब काका ने कहा, ठीक है तारा, चलो हम अपना सामान तैयार करते हैं और सूरज उगते ही निकल पड़ते हैं। अगली सुबह तारा और काका अपने साहसिक सफ़र पर निकल पड़े। रास्तों में उन्हें कई चुनौतीपूर्ण और अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन उन्हें एक विशाल और डरावना भालू मिला जो गुफा के रास्ते में खड़ा था। तारा ने कहा, काका हमें इस भालू को शांत करना होगा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तब काका ने कहा, हाँ तारा, मैंने अपनी दीदी से सुना है कि भालू को शहद बहुत पसंद है, हमारे पास शहद का एक छोटा सा जार है। तारा ने जार निकाला और भालू की ओर बढ़ाया। भालू ने शहद सूंघा और तुरंत शांत हो गया। उसने शहद खाया और तारा और काका को रास्ता दे दिया। भालू, धन्यवाद छोटे इंसान और खरगोश, तुमने मेरी भूख मिटाई, तुम्हें अपना सफ़र में सफलता मिले। तारा ने कहा, धन्यवाद मित्र, हमें यह बताओ कि हम जादुई जंगल तक कैसे पहुंच सकते हैं? भालू ने कहा, सीधे पूरब की ओर जाओ और वहाँ एक बड़ा ओक का पेड़ मिलेगा, उसके पीछे जादुई जंगल का रास्ता है। तारा और काका ने भालू को धन्यवाद कहा और अपने सफ़र पर आगे बढ़ चले। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद वे आखिरकार एक विशाल ओक के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ के पीछे उन्होंने जादुई जंगल का रास्ता देखा। काका ने कहा, तारा हमें सही रास्ते पर हैं, अब बस थोड़ा और सफ़र बाकी है। जादुई जंगल में प्रवेश करते ही तारा और काका ने चारों ओर चमकते हुए फूल और पेड़ों को देखा, लेकिन उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जादुई फूल की तलाश करनी थी। अचानक एक चमचमाता परिंदा उनके सामने आया। परिंदा ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तारा, हम अमरपुर से आए हैं और जादुई फूल की तलाश कर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? परिंदा ने कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास है, मैं तुम्हें फूल तक ले चलूँगा, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। तारा और काका ने सहमति जताई। परिंदे ने पहेली सुनाई, किस चीज़ का वजन सबसे हल्का है लेकिन इसे संभालना सबसे कठिन है? काका ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है यह समय हो सकता है। परिंदा मुस्कुराया, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें सच्चा साबित कर दिया, आओ मैं तुम्हें जादुई फूल तक ले चलता हूँ। परिंदा तारा और काका को जादुई फूल के पास ले गया। फूल अपनी पंखुड़ियाँ खोल रहा था और चारों ओर जादू फैला रखा था। चारों ओर बड़ी ही सुंदर प्रकाश फैली हुई थी। तारा ने कहा, जादुई फूल, मैं एक ख्वाहिश मांगती हूँ, हमारे गांव अमरपुर में हमेशा शांति और खुशी बनी रहे।
जादुई फूल ने अपनी पंखुड़ियाँ फैलाई और एक चमकती हुई रोशनी में तारा की ख्वाहिश पूरी कर दी। तारा और काका खुशी खुशी अमरपुर लौट आए और गांव में उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानियाँ हमेशा के लिए सुनाई जाने लगी। और इस तरह तारा और काका ने साबित कर दिया कि सच्ची जादू हमारी हिम्मत, बुद्धिमानी और दया में निहित होती है। धन्यवाद।